आपने सोचा है हम दिन भर क्या खाते हैं? सुबह जल्दी होती है, नाश्ता अक्सर रह जाता है और दोपहर को कोई बिस्किट या चाय या फिर कोई फ्रेंच फ्राई, और रात को या तो फिर खाना बाहर से आता है, जल्दी में आप कुछ और खाते हैं, और फिर जब जिस्म थका हुआ लगता है, नींद पूरी नहीं होती, चेहरे से रौनक चली जाती है, हम हैरान होते हैं। हालांकि जवाब हमारे सामने होता है, हमारा जिस्म वो नहीं कर पा रहा होता जो कि उसे असल में करना चाहिए। अब बात ये नहीं है कि सब कुछ गलत खा रहे हैं, ऐसा भी मतलब कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। आपको सिर्फ ये समझना है, मसला सिर्फ इतना सा है कि हमारी रोजमर्रा ग़िज़ा जो मुकम्मल नहीं रही। और यहाँ आती है मल्टी वाइटामिन की कहानी। आज हर कंपनी मल्टी वाइटामिन बेचने की कोशिश कर रही है, मैं आपको इसकी तरफ लेके जाता हूँ। कोई जादुई गोली नहीं है, बस एक सहारा है। ऐसे वाइटामिन और मिनरल्स का मजमुआ जो आपके जिस्म में वो चीजें दे रहे हैं जो खुराक से नहीं मिल रही, और वो भी एक ही गोली में। ठीक है, तो अब सुनो, ये वाइटामिन आपको फंक्शंस में छोटे लगते हैं, ना लेने की जरूरत, आप इसे फील करते हैं, लेकिन इसकी कमी से बड़े मसाइल आपको हो सकते हैं, जिस तरह बाल झड़ना, नींद खराब होना, जिल्द का खराब होना, या बार बार बीमार पड़ना। एक अच्छी मल्टी वाइटामिन, ठीक है, टैबलेट में क्या चीजें होना जरूरी हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताता हूं। सबसे पहले नोट कर लें, विटामिन ए जो कि 900 mcg आपको रोजाना चाहिए होता है, और ये आपकी बॉडी में सपोर्ट करता है बिनाई को और जिल्द की इंटेग्रिटी को मेंटेन करने के लिए। और विटामिन B1 1.2 मिलीग्राम चाहिए होता है तवानाई के लिए। विटामिन B2 1.3 मिलीग्राम जिल्द और खुलियों के लिए, और इसी तरह विटामिन B3 16 मिलीग्राम खून की रवानगी। इस तरह विटामिन B5 5 मिलीग्राम हार्मोन्स के तवाज़ुन के लिए, और विटामिन B6 1.7 मिलीग्राम दिमागी सुकून और नींद के लिए। इस तरह विटामिन B12 के बारे में आप सारे जानते हैं, इसकी रेगुलर RDA वैल्यू 2.4 mcg होती है और खून की ताकत और असाब के लिए इस्तेमाल होता है। फॉलिक एसिड के बारे में आप सारे जानते हैं, 400 mcg, ठीक है, 400 मिलीग्राम माइक्रोग्राम आपके बॉडी में चाहिए होता है खुलियों की सेहत के लिए, और हमल में सबसे ज्यादा मुफीद होता है। इस तरह बायोटिन 30 mcg बालों और नाखूनों की खूबसूरती के लिए इस्तेमाल होती है। इस तरह विटामिन C मदाफती निजाम को मजबूत करती है, और कोरोना में इसकी कमी हो गई थी मार्केट में, क्योंकि लोगों को पता है इससे इम्यूनिटी बूस्ट होती है। विटामिन D3 800 IU यूनिट चाहिए होता है, और ये इस्तेमाल होता है ज्यादातर हड्डियों से लिंक करके। विटामिन E जिल्द और खुलियों के लिए इस्तेमाल होता है। विटामिन K खून के बहाव में तवाज़ुन कायम करने के लिए, और इस तरह कैल्शियम हड्डियों और दांतों की ताकत के लिए, और मैग्नीशियम दिल, नींद और पट्टों की कमजोरी के लिए, और जिंक 11 मिलीग्राम चाहिए होता है जो कि जिल्द में जख्म बढ़ना और मदाफती निजाम को मजबूत करता है। इस तरह आयरन 18 मिलीग्राम खून और ऑक्सीजन, और आयोडीन थायराइड मेटाबॉलिज्म, और सेलेनियम 55 mcg चाहिए होता है सेलुलर प्रोटेक्शन के लिए। और इसमें सिर्फ विटामिन नहीं है, मिनरल और ट्रेसेस भी एंटर है, जो मैंने आपको भी बताया। ठीक है, और हाँ, थोड़ा सा माजी में भी हम चले जाते हैं। 1912 में कैज़िमिर फंक नामी साइंसदान ने दरियाफ्त किया कि कुछ बीमारियां स्कर्वी या बेरीबेरी खुराक की कमी की वजह से पैदा हो रही हैं। उन्होंने इनकी जरूरी चीजों के बारे में कहा ये विटामिन्स हैं, यानी कि जिंदगी के लिए एक लाजमी जुज है। फिर वक्त गुजरता गया, 1912 में 1934 में पहली मल्टीविटामिन और जंग के दिनों में फौजियों को दी जाती रही, ताकि जिस्मानी और ज़हनी ताकत उनकी बरकरार रहे। आज हम इस मुकाम पे हैं कि सिर्फ एक गोली रोजाना हमारी बहुत सी कमियों को पूरा कर सकती है, और ऐसे लोग जिनकी खुराक अच्छी है ना, उनको विटामिन की जरूरत नहीं होती। और खुराक अच्छी का मतलब क्या है कि जो रेगुलर बेसिस पे फूड पे उन्हें पता होता है वो क्या क्या खा रहे हैं। ये दवा नहीं है, हिफाजत है, ये इलाज नहीं है, एहतियात है। अगर आप फूड का रेगुलर बेसिस पे इस्तेमाल करते हैं तो अच्छी फूड और कैलकुलेटेड, और ये जान के लाजमी खाएं कि आप उसमें कौन से विटामिन, मिनरल और ट्रेस पूरा कर रहे हैं। और अगर आप ये नहीं खाते तो आपको एक गोली मल्टी विटामिन की रेगुलर बेसिस पे अपनी लाइफ में इस्तेमाल करनी पड़ेगी। तो इस वीडियो से मुझे उम्मीद आप सीखेंगे। मैंने एक ट्रायल वीडियो बनाई है, इसके बाद मैं कोशिश करता हूँ आपको रोजाना विटामिन के बारे में बताने की।